सादर नमन मित्रों, आप सबका हार्दिक वंदन है, अभिनंदन है मित्रों। आप सबको प्रणाम निवेदित करता हूँ। आप सभी को प्रणाम निवेदित है। एकल काव्य पाठ अभी हमें प्रतीक्षा है लोगों की। अभी लोग सामने नहीं जुड़ पाए हैं। मुझे आप सबका अभिनंदन और स्वागत करते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है। अभी किसी की उपस्थिति मुझे दिख नहीं रही है। स्वागत है सम्मान्य मित्रों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आदरणीय दीपिका द्विवेदी जी, सादर प्रणाम, नमन, अभिनंदन आपका आदरणीय। नेट की बाधा तो कहा नहीं जा सकता कब आ जाएगी, लेकिन जैसे जैसे ही नेट बाधित होगा, मेरा प्रयास होगा कि मैं तुरंत फिर शुरू हो जाऊं। इसलिए कृपया सहयोग करें और हमारे साथ बने रहें। आदरणीय राजकुमार धर द्विवेदी जी मुझे दिखे हैं, हार्दिक स्वागत है मित्रवर। हम जिन जिन को देखते जा रहे हैं उन सबको मेरा प्रणाम है, नमन है। सबसे पहले तो मैं वंदन करना चाहूँगा अपने बहुत पुराने और प्रिय मित्र आदरणीय सुरेंद्र नवल जी का और अत्यंत घनिष्ठ सहयोगी साहित्यकार, इस कार्यक्रम की आयोजक और सतत क्रियाशील आदरणीय दीपिका द्विवेदी दीप का। मुझे बहुत हर्ष है अपने इस पुराने साहित्यिक मंच को, जिसे बीच में हम कुछ समय के लिए, कुछ अंतराल के लिए खो बैठे थे, लेकिन हमारे कुछ सद्भावी मित्र निरंतर प्रयासरत रहे। हमने भी कुछ दिनों तक प्रयास किया था। स्थितियां ऐसी आ गईं कि पटल कुछ समय के लिए निष्क्रिय हो गया, लेकिन कुछ लोग बहुत अच्छे हमारे पुराने मित्र निरंतर इसमें कुछ न कुछ पोस्ट करते रहे और रखा। आदरणीय प्रहलाद पारीक जी, हार्दिक स्वागत और नमन आपको। हरिराम श्रीवास्तव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। मित्रों, मैं अपनी बात को अब आगे बढ़ाता हूं, शुरू कर रहा हूं। आचार्य श्री राहुल जी, अनीता भनावत जी, बहुत बहुत स्वागत है, आपका प्रणाम, आपको प्रणाम निवेदन है। मित्रों, सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूंगा इस दशकोत्सव की। एकल काव्य पाठ उन दिनों था जब कोई और मंच नहीं होते थे या जिनकी संख्या बहुत कम थी। विनोद सिंह नामदेव शजर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
प्रियंका भट्ट जी स्वागतम स्वागतम। प्रहलाद पारिक जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो उस समय जब बहुत कम मंच होते थे और मैं पहली बार इससे जुड़ा, जो नए लोग आ रहे हों, हो सकता है मुझे बहुत न जानते हों, तो मैं उन्हें बता दूं, मैं विश्वंभर शुक्ल हूं, प्रोफेसर विश्वंभर शुक्ल, लखनऊ से, और इस एकल काव्य पाठ परिवार का बहुत पुराना सदस्य हूं। जब मुझे पहली बार जोड़ा गया, अनिरुद्ध पारिक जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, और अभी से मैं आपको बधाई दे देना चाहता हूं। स्वागतम मित्रों। हम आपसे चर्चा कर रहे थे कि जब प्रारंभ में उस समय एक रचनाकार थी आदरणीय सुशीला शौराण जी। उन्होंने मुझसे कहा कि आपको एक बहुत श्रेष्ठ अच्छे मन से जोड़ते हैं, और आप यकीन मानिए जिस दिन उन्होंने मुझे जोड़ा और मेरी 2 रचनाएं जब वहां आई, मुझे लगता हो सकता है एक रचना आई हो, उस पर इतनी सुंदर प्रतिक्रियाएं आई, मेरा इतना अपूर्व स्वागत हुआ। महावीर सिंह वीर जी मेरे बहुत पुराने मित्र हैं, आदरणीय, बहुत बहुत स्वागत है आपका, नमन आपको। ऐसा अभिनंदन, ऐसा स्वागत उन्हीं दिनों हो सकता था। आदरणीय गिरेन्द्र सिंह भदौरिया, प्रेम जी, प्राण जी, स्वागतम स्वागतम मित्रवर। तो ये उन्हीं दिनों संभव हो सकता था, ऐसा अपूर्व स्वागत और अभिनंदन कि व्यक्ति गदगद हो जाए। मेरी रचना को हाथों हाथ लिया गया। मैं बहता चला गया, और स्थिति यह हुई, निधि जोशी जी स्वागत आपका, और स्थिति यह हुई कि ऐसा कोई दिन नहीं जाता था जिस दिन मेरी रचनाएं वहां प्रकाशित न हों। आदरणीय सुरेंद्र नवल जी बहुत अनुशासन प्रिय थे, अभी भी हैं, उम्र का तकाजा है, विनम्र तब भी थे, अब और अधिक विनम्र हो गए हैं। तो मैं भी तब आज से 10 वर्ष पूर्व कुछ और था, और अब तो कुछ और हूं। तो मित्रों, ये वार्धक्य, ये उम्र तो किसी को छोड़ती नहीं है। हम 4 पंक्तियां अपनी एक गीतिका की आपको पढ़ दें, उसके बाद अपनी बात को जारी रखें। छंद पारिजात पर एक गीतिका लिखी गई थी, उसकी 4 पंक्तियां आपके सामने अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। फूल कागज के चल गए होते, फूल कागज के चल गए होते, रेत में खिल। देखिए, उम्र पर बात कर रहा हूं, मैं उम्र की बात कर रहा हूं, अभी कविता पाठ नहीं चल रहा है मेरा, मैं केवल शुरू कर रहा हूं अपनी बात को। तो उम्र की बात चली है। फूल कागज के चल गए होते, रेत में खिल कमल गए होते, रूप दर्पण को मुंह चिढ़ा देता, रूप दर्पण को मुंह चिढ़ा देता, उम्र के दिन जो टल गए होते, उम्र के दिन जो टल गए होते। को नहीं छोड़ती है, शीशा वही रहता है, लेकिन तस्वीर बदल जाती है। हमारी तस्वीर बदल चुकी है। और मित्रों, उस समय की जब मैं चर्चा कर रहा हूं, तो अब मैं क्या कहूं, ऐसे अपूर्व, ऐसे घनिष्ठ मित्र थे जिनकी डांट भी अच्छी लगती थी, जिनका निर्देशन भी अच्छा लगता था, और मैं उस समय अपने को कोई बहुत वरिष्ठ नहीं समझता था। लेकिन स्थिति ये थी कि अनुशासन प्रिय हमारे सुरेंद्र नवल जी और अनुशासित मंच, उस समय सिया कुमारी जी और सपन जी, ये बहुत ही सक्रिय थे। ये त्रिगुट इतना सार्थक और सहयोगी था उस समय। 3 कोने दूर दूर हैं, लेकिन उस समय ये सब
इनका सबका अपनापन, इनका सबका एक होना और हम सबको समेट कर, सहेज कर, एक साथ लेकर चलना एक बहुत बड़ी बात थी। उस समय एक प्रस्ताव आया, विश्वजीत शर्मा जी ने एक प्रस्ताव रखा कि कलकत्ता में हम आयोजन करेंगे और एक साहित्यिक समारोह, अपूर्व साहित्यिक समारोह, अविस्मरणीय साहित्यिक समारोह, यहाँ जिनको मैं देख रहा हूँ, दीपिका द्विवेदी जी और तमाम मित्र, प्रहलाद पारिक जी, जितने भी मित्र यहाँ मौजूद हैं, ये सारे के सारे मित्र वहाँ मौजूद थे, और आपको एक बात बताएं, वो दिन मुझे याद है जब मैं वहाँ पहुँचा तो उन दिनों ये आम बात नहीं थी जैसी आजकल है, तमाम आयोजन होते हैं, तमाम लोग मिलते हैं, तमाम जगह सम्मानित होते हैं, ऐसा नहीं था, बहुत कम आयोजन होते थे। जब मैं कलकत्ता पहुँचा हूँ विशेष रूप से, तो मुझे याद आ रहा है कि वहाँ पर तमाम लोग जो देखिए, अरे विश्वंभर शुक्ल जी हैं ये तो, और मैं भी देख रहा हूँ, अरे आप दीपिका जी हैं, अरे आप ये हैं, आप अमुक हैं। आश्चर्य हुआ, ऐसा लगा ही नहीं। आदर्शनी श्रीवास्तव जी वहाँ मौजूद थी। मुझे वहाँ की कोटा की आदरणीय, मैं थोड़ा सा नाम विस्मृत कर रहा हूँ, देखिए ये उम्र का तकाजा है जिसकी मैंने अभी बात की थी। प्रहलाद पारिक जी मौजूद थे, जीपी पारिक जी मौजूद थे, ये तीनों भाई मौजूद थे वहाँ, तीनों भाई वहाँ मौजूद थे। ये पारिक बंधु तीन के तीनों, गोपाल जी, प्रहलाद पारिक जी, जीपी पारिक जी, ये सभी वहाँ मौजूद थे। हम आज बात कर रहे हैं कि वहाँ जब मैं पहुँचा तो ऐसा लगा ही नहीं कि मैं सबसे पहली बार मिल रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं लगा। और आप यकीन मानिए, मुझे से जाना पड़ रहा था तो मुझे अजीब सा लगा और मुझे रोक लिया गया। दिनेश दवे जी वहाँ मौजूद थे, सुरेश सारस्वत जी वहाँ मौजूद थे, सुरेंद्र आदरणीय शर्मा जी मौजूद थे, नरेंद्र शर्मा जी वहाँ मौजूद थे, और किस किस का नाम लूँ, दिनेश दवे तो थे ही, वो सिन्हा जी वहाँ मौजूद थे, ये सारे मित्र वहाँ मौजूद थे, संध्या सिंह जी मौजूद थी। आप मित्रों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। जब मैं वहाँ से चला तो सब लोग, ऐसा लगा कि मैं क्यों जा रहा हूँ वहाँ के आयोजन में। मैंने भाग लिया, कविताएं पढ़ी, इतना अच्छा अनुपम स्नेह मुझे मिला जो अविस्मरणीय है, भूला नहीं जाता। जब मैं वहाँ से चला तो आदर्शनी जी ने एक गीत गाया और मुझे रोकने के लिए, मुझे आज भी वो स्मरण है, वो पल सचमुच क्या आनंददायक पल थे। और आज मैं उन सब को खो बैठा हूँ, इन सारे पलों को खो बैठा हूँ। आज सब कुछ आपको याद होगा, मैंने आदरणीय त्रिलोकी मोहन पुरोहित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपसे भी, से हुई सभी एक जाने मानी हस्तियां हैं, आज सभी के सभी तमाम लोग उसमें वहाँ मौजूद थे। अब मुझे क्षमा करेंगे, उम्र का तकाजा है, मैं बहुत कुछ भूलने लग गया हूँ, नाम भी भूल जाता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि स्नेह किसी का भूला हूँ। हमने हमारा एक सफ़र का सच नाम का एक कार्यक्रम हमारे सुरेंद्र नवल जी चलाया करते थे उन दिनों। गोविंद हाकला जी, स्वागतम स्वागतम मित्रवर, और आप सबका बहुत बहुत आदरणीय बहुत बहुत स्वागत है। दीपिका जी को याद है कि मैं कहाँ कहाँ गया था। धन्यवाद आदरणीय, आपको इतना ध्यान है। अब मैं उनका नाम नहीं याद कर पा रहा हूँ, जो वहाँ की थी, कोटा की, विनो पांडे, नहीं याद आ रहा है। तो उनका बहुत स्नेह मुझे प्राप्त रहा, कई कार्यक्रमों में रही, बहुत दिनों तक मुक्तक लोक में आती रही, पधारती रहीं। अब वो अपने में थोड़ा सा रिजर्व हो गई हैं कोटा में, और बाहर साहित्यकार हैं, अच्छी रचनाएं करती हैं। उनकी किताब का एक बार लोकार्पण था, उन्होंने मुझे बुलाया। मुझे संयोग ऐसा हुआ कि मुझे रिजर्वेशन नहीं मिल पाया, प्लेन से पहुंचना भी मुश्किल हो गया था, मैंने मना कर दिया, मुझे बहुत कष्ट हुआ। खैर वो दूसरी बात है। हम जिस पर चर्चा आयोजन करते थे,
एक आयोजन उनका होता था सफ़र का सच। तो सफ़र के सच में वे 2 रचनाएं आमंत्रित करते थे और इसके अलावा संदर्भित व्यक्ति से सवाल कुछ पूछे जाते थे। इसके बाद उससे अपनी बातें लिखने को कहा जाता था। तो आज मैं पढ़ना चाहूँगा, एक और जहाँ मैं आपको बधाई दे रहा हूँ, एक और जहाँ मैं आप लेकर अत्यंत उत्साहित हूँ। अभिनंदन है आप सबका। मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि अगर मैं उन पलों को याद न करूँ तो शायद वो दिन कैसे, ये दशक की बात कैसे होगी। दशकोत्सव की बात है तो 10 वर्ष पहले के सफ़र की सच की मेरी बात सुन लीजिए। ये जो पत्रिका आप देख रहे हैं, ट्रू मीडिया नाम की एक पत्रिका है, इसमें ये अंक पूरा का पूरा मेरे ऊपर ही प्रकाशित हुआ है दिल्ली से। और इस पत्रिका में मैंने एकल काव्य पाठ का वो अपना सफ़र का सच प्रकाशित किया था, मैंने भेजा था। और वो ये था कि ज़िंदगी हमको ढूंढती होगी, उलझे होंगे यूँ ज़िंदगी से हम, ज़िंदगी हमको ढूंढती होगी। ओहो, प्रमिला आर्या जी नाम था। अभी मैंने प्रमिला शरद व्यास जी का नाम देखा है। स्वागतम प्रमिला शरद व्यास जी, इसलिए मुझे उनका नाम याद आ गया। कोटा कवयित्री थी, उनका नाम मैं याद कर रहा था, प्रमिला आर्या दी। प्रमिला आर्या जी का अनुपम स्नेह मैं नहीं भूल सकता। मेरा रास्ता रोक कर खड़ी हो गई थी, मुझे आपको नहीं जाना है। आदर्शनी जी, और वो इसके अलावा एक और किरण करके लिखती थी, बहुत अच्छी रत्नाकार थी। हो सकता है याद आ जाए तो मुझे नाम याद दिला दें, लेकिन बहुत अच्छी ये सब रत्नाकार थे। इन सब का तो मित्रों, जिंदगी हमको ढूंढती होगी, उलझे होंगे यूं जिंदगी से हमसे दर्पण सवाल पूछेंगे और हंस देंगे सादगी से हम। मित्रों, हमने इससे शुरुआत की थी इस अपने सफ़र के सच की, और लिखा था कि जब इन पंक्तियों को मैं लिख रहा होऊंगा, मेरी कल्पना के भाव हकीकत में बदलेंगे, ये नहीं सोचा था। मेरी अपनी तस्वीर इतनी बदल चुकी होगी कि सचमुच दर्पण पूछ बैठेगा, ये कौन शख्स है भाई। ये तब की बात है, 10 साल पहले की, और अब तो और भी 10 साल गुजर गए हैं ना, तो आगे क्या हो गया, शक्ल कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। तो मित्रों, आज से 5 दशक पहले का वह विश्वविद्यालय का छात्र ये मानने को तैयार नहीं कि समय चक्र उसे कहाँ ले आया है। ये मैंने लिखा था उस समय, जो मैं पढ़ रहा हूँ आपके सामने मित्रों। मैंने लिखा था, पाँव रखते हैं आग पर लेकिन, पाँव रखते हैं आग पर लेकिन, बच के चलते हैं आदमी से हम, लेकिन बच के चलते हैं आदमी से हम। हमसे मौसम की बात क्या करिए, हमसे मौसम की बात क्या करिए, कहते जब कुछ नहीं किसी से हम। ये मैंने 4 पंक्तियां कोट की थी। उन दिनों भी मैं गीत का लिखता था और आज भी गीत का ही लिखता हूँ। हमारे आदरणीय सुरेश सारस्वत जी मुझे दिखाई पड़ रहे हैं, वे मौजूद हैं, मैं उनको नमन करता हूँ। और इन्होंने मुझे कई बार इस बात को लेकर डांटा, समझाया, मित्रवत कहा, अरे भाई आप हिंदी और उर्दू की बात क्यों करते हैं। मैंने कहा, आदरणीय, मैं हिंदी उर्दू की बात नहीं करता हूँ। मेरा मानना है कि गीतिका हिंदी की है और गज़ल उर्दू के व्याकरण पर आधारित है, इसलिए गज़ल उर्दू की विधा है। मैं हिंदी की विधा उसको नहीं मानता। हिंदी गज़ल हो ही नहीं, चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। आदरणीय सुमन श्रीवास्तव जी पधार गई हैं। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। मेरी अनुजा हैं और मुक्तक लोक की हमारी संचालक हैं, बहुत सक्रिय सदस्य हैं। हमने उस समय जो इसमें लिखा था वो ये था कि लखनऊ विश्वविद्यालय का व उन्मुक्त जीवन शैली, साहित्यिक समारोहों का आयोजन, सहभागिता, महान साहित्यकारों का मुझे स्नेह मिला। अमृतलाल नागर जी का, भगवती चरण वर्मा जी का, दुलारीलाल भार्गव जी का, शिव सिंह सरोज जी का, विष्णुकांत त्रिपाठी जी का, डॉक्टर लक्ष्मी शंकर मिश्र निशंक जी का, स्नेहलता स्नेह जी का, केपी सक्सेना जी का, ऐसे लब्ध प्रतिष्ठित साहित्यकार के संपर्क में मैं आया। मैं जो यूनिवर्सिटी हॉस्टल में रहता था तो भगवती चरण वर्मा जी और अमृतलाल नागर जी भी 2 बार मेरे कमरे पर कुछ घंटे रुके कार्यक्रम के सिलसिले में, क्योंकि तब भी
इसलिए उस समय के आयोजन में भी निवेदन पर आ भी जाते थे सहज रूप में। मित्रों, ये सब कुछ बहुत लंबा है, मैं सब कुछ नहीं इसमें पढ़ूंगा, केवल इतना कहना चाहता हूँ कि उस समय ये जब मैंने लिखा, मैं इतना आनंदित था। अपने पुराने जीवन की बातें मैंने की कि मैं जुबली कॉलेज में कैसे लखनऊ में पढ़ता था, इंटरमीडिएट कॉलेज में, किस तरह से मेरी रचनाएं बाल कविताओं में छपी, तरुण संघ में छपी, इसके बाद नियमित रूप से छपी, और मैंने फिर स्वतंत्र भारत अखबार में नियमित रूप से एक व्यंग्य का कॉलम लिखा आदरणीय वेधड़क बनारसी जी के बाद। तो जबरदस्त पहचान जहाँ तहाँ मिली। ये सब मैंने वर्णन किया था सफ़र के सच में कि कैसे कैसे धीरे धीरे मैं आगे बढ़ा। लेकिन इसी बीच जब मैं सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में जब मैं इस मंच से जुड़ा, तो मुझे लगा कि मुझे बहुत कुछ मिल गया, बहुत कुछ मिल गया। कभी कभी रचनाएं जो जिस प्रकार से वे दी जाती थी, जो विषय दिए जाते थे, जिनके अनुरूप लिखना पड़ता था, बस मेरी में ये कमी थी कि मैं उर्दू पर विश्वास नहीं करता। आदरणीय सतीश मापतपुरी जी का नाम लेना मैं भूल गया था। सतीश मापतपुरी जी का स्वागत है, अभिनंदन है। कलकत्ता में आपसे भी मेरी भेंट हुई। सतीश मापतपुरी जी बराबर आते रहे हैं और अभी जीवंत काव्य पाठ जो हम चला रहे हैं उसमें भी पधार चुके हैं। हम लगभग जीवंत काव्य पाठ में 280 से अधिक लोगों को अब तक हम पढ़वा चुके हैं। मित्रों, हम आपसे इतना कहेंगे कि अभी तो हम इस मंच की ही आप बात कर रहे हैं जिससे हम जुड़े हैं, मेरा अपना परिवार है। इस परिवार से फिर जुड़कर मैं कितना आनंदित हूँ, कितना उत्साहित हूँ, मैं नहीं कह सकता। व्यस्तताएं तो सबकी हो जाती हैं, मेरी भी हैं। व्यस्तताएं, मुक्तक लोक का काम मुझे बहुत बड़े पैमाने पर संभालना पड़ता है। लेकिन जैसे आज वहाँ 2 दिन 2 काव्य समारोह थे, काव्य पाठ थे, दोनों का संचालन मैंने किया। दोनों का में पूरा दिन लग जाता है, निश्चित रूप से काफ़ी समय लगता है। और उसके बाद आपके लिए मैं तैयार होकर जल्दी से जल्दी मैं तैयार हुआ हूँ और आपके बीच में आ गया हूँ। मिला, कुछ सीखा है, आप सब बड़ों से सीखा है हमने, आप सभी बड़ों से हमने सीखा है। आप सबके साथ साथ हमने देखा कि किस तरीके से कैसे रचनाएं लिखी जाती हैं। हमारे सुरेश सारस्वत जी का स्वागत है, अविस्मरणीय है। मुझे याद है आपके साथ ही हम एक बिस्तर पर हम 3-4 लोग आराम से लेटे हुए थे, रात भर बातें ही करते रहे थे। और उस समय विश्वजीत शर्मा जी का अनुपम सहयोग, उनका कर्तव्य भाव, उनका आतिथ्य सत्कार कभी भूल सकते हैं हम लोग? वो तो सोए ही नहीं थे। जब मैं आया हूँ तो उसके बाद वो कलकत्ता से पहले के हावड़ा से उन्होंने लेने के लिए मुझे गाड़ी भेजी। मैं तो आज सोचता हूँ कितना स्नेह था, कितना स्नेह था, कितना अनुराग था। हमारी कल बात हो रही थी आदरणीय सुरेंद्र नवल जी से, कल नहीं आज ही बात हुई है नवल जी से जब मैंने चर्चा कलकत्ता की तो बोले हम शीघ्र फिर मिलेंगे। आदरणीय नवल जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत आपका आभार है, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका। उन्होंने कहा आप निश्चिंत रहिए, हम अभी फिर मिलेंगे, फिर वैसा ही आयोजन होगा। धन्य है आप कितनी विषमताओं से, कितनी कठिनाइयों से गुजरे हैं, जिसके कारण आपका ये पलायन नहीं कहा जाएगा, आपकी अनुपस्थिति कही जाएगी। अपरिहार्य अनुपस्थिति जो आपकी हुई मंच से, वो ऐसी घटनाओं के कारण हुई जिनको रोका नहीं जा सकता था। परमेश्वर आपको शक्ति दे कि आप सब पर सफल हों, विजय श्री प्राप्त करें और आगे आपका पथ प्रशस्त हो, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। दशकोत्सव पर अपने इस एकल काव्य पाठ मंच को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मित्रों, हम जैसा मैंने उसमें उस समय लिखा था कि जब आप सबसे इस समूह से जुड़ा तो सराहना मिली, अपनत्व मिला, सम्मान मिला, उत्साह से लवरेज हुआ हमारा सृजन। और नतीजा ये हुआ कि आज भी उस सरोवर में डुबकियां लगाता हूँ, उस सरोवर में आज भी डुबकियां लगाता हूँ जब मैं शुरू में जुड़ा था। मित्रों, आप सभी मित्रों का सस्नेह नमन है, सबका बहुत बहुत आभार है। मैं उस समय जैसे मैंने उस सफ़र को समाप्त किया था तो मैंने इस संबोधन को समाप्त करने के लिए 4 पंक्तियां पुनः वही वाली पढ़ रहा हूँ जो मैंने उस सफ़र के सच में लिखी थी। वो ये थी,
आग पर पाँव रख लिया हमने, रोज पैबंद आग पर पाँव रख लिया हमने, रोज पैबंद एक सिया हमने, कमी हमको रही न अमृत की, कमी हमको रही न अमृत की, किंतु जी भर जहर पिया हमने। मित्रों, ये तो मैंने सिर्फ बात कही। उस समय हमारे सुरेंद्र नवल जी ने एक पत्रिका शुरू की थी, और पत्रिका का नाम आप में से कोई बता सकता है तुरंत? अगर आप में से कोई एक बता दे। मुझे याद है, मैं अभी नाम ले नहीं रहा हूं, शायद कोई बोल पड़े यहां लिख दे कि क्या पत्रिका का नाम था। वो पत्रिका प्रकाशित हुई, उसके कुछ अंक प्रकाशित हुए। चलिए, नाम तो नहीं आ रहा है, लीजिए मैं नाम मैं दे रहा हूं, चूंकि मुझे इसके बाद काव्य पाठ करना है, कुछ कविताएं पढ़नी है आपके सामने। जैसा कि मुझे राइट महावीर सिंह वीर जी ने प्रतियोगिता जीत ली, यानी कवि मन। जी हाँ, ही वो पत्रिका थी कवि मन। विनोद सिंह नामदेव शजर जी ने भी लिखा कवि मन। उस कवि मन में मेरा एक मुक्तक शीर्षक के रूप में हमारे नवल जी ने छापा। बहुत बहुत आभार। आज भी मैं आपका आभार करता हूं। मुझे अफसोस है कि वो कहीं न कहीं मेरे पास होगा, मुझे न तो स्मरण है, अब मुझे कविताएं अपनी याद नहीं रहती हैं। तो मैं पुनः चाहूँगा कि इस प्रकार का कुछ एक और कार्यक्रम हो, ऐसा कुछ पत्रिका का प्रकाशन भी हो और आयोजन भी हो। हम पूरा सहयोग देने के लिए तैयार हैं। अभिनंदन है आप सबका, वंदन है आप सबका, नमन है, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं मित्रों। अब मेरे पास 20 मिनट का समय शेष है, तो अब तक समय में आपके सामने कुछ रचनाएं हम पढ़ना चाहते हैं। हम देखिए कितना पढ़ पाते हैं। देखिए, सबसे पहले तो माँ वाणी को वंदन करता हूँ। मैं अपनी बात को बहुत तेज बोल रहा हूँ, जल्दी बोल रहा हूँ, कहीं ऐसा न हो कि आपको लगे कि मैं घास काट रहा हूँ। लेकिन समय की व्यवस्था है, मैं अनुशासन को मानता हूँ, अपने आप ही मानता हूँ, और यहाँ का समझता हूँ अनुशासन प्रिय। आदतें तो नहीं बदलेंगी। अनुशासन प्रिय नवल जी हैं तो हैं, दीपिका जी हैं तो हैं, आयोजन आपका ऐसा है तो है। इसलिए मैं समय पर समाप्त करूंगा। जल्दी से कुछ कविताएं आपके सामने पढ़ देता हूं मित्रों। इस बीच मैं आपको ये जरूर बता दूं, क्योंकि बताना आप इसको कुछ और न समझें, केवल ये समझें कि आपका ये मित्र एकल काव्य पाठ के से जुड़ने के कारण बहुत कुछ कर सका। जब ये वो मंच बंद हो गया तो उन्हीं दिनों मैंने मुक्तकलोक शुरू कर दिया था, और मुक्तकलोक में आज कई हजार लोग सदस्य हैं। 8,000 सदस्यताएं लंबित हैं, लेकिन मैंने उनको जोड़ा नहीं है। करीब 13 पुस्तकें आ चुकी हैं, जिनमें से 5 मैंने संपादित की हैं, और उनमें से 4 गीतिका शतक हैं, दोहा मुक्तक संकलन हैं और गीतिका संकलन है। इस प्रकार से कई पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। मैं इसका श्रेय इस एकल काव्य पाठ को ही देता हूँ। तो मित्रों, आइए माँ वाणी से के लिए एक घनाक्षरी से शुरू करते हैं। बहुत अधिक नहीं पढ़ पाएंगे, मुझे लगता है मैं बातून ज़्यादा हो गया हूँ, ज़्यादा बोलने लगा। दिया तन मन मातु तुझको न मन मातु, दिया तन मन मातु, भाव ही सबके पवित्र होना चाहिए। तुझको न मन मातु, दिया तन मन मातु, भाव ही सब होना चाहिए। और सबके हृदय के बीच भारती रहे समीप, पुष्पमाल सज्जित सुचित्र होना चाहिए। सबके हृदय के बीच भारती रहे समीप, पुष्पमाल होना चाहिए। रहे राष्ट्र अनुराग। आज देखिए, कुछ लोगों को राष्ट्र से अनुराग नहीं है, विदेश से अनुराग है। नित्य नव हो विहाग, रहे राष्ट्र अनुराग, नित्य नव हो विहाग, चरित्र होना चाहिए। रहे राष्ट्र अनुराग,
नित्य नव हो विहाग धवल हमारा भी चरित्र होना चाहिए। अमित स्नेह और शुभ्र कामना की आस, उर में सभी के यही मित्र होना चाहिए। उर में सभी के यही मित्र होना चाहिए। मित्रों, अभी हमने चर्चा की आपके सामने कि किस तरह से माँ वाणी को हम नमन करने के बाद अपनी बात को शुरू कर सकते हैं। ये देखें, हम अपने भारत देश की थोड़ी सी बात कर लें। कुछ पंक्ति, एक गीत की कुछ पंक्तियां पढ़ूंगा। मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ रहा हूं, पूरा नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि थोड़ी थोड़ी बात की दे दूं। सुंदर भाषा मीठी बोली, राष्ट्र महान हमारा है। आपको याद होगा, शायद नहीं याद होगा, उस समय मेरी एक रचना जब मैंने लिखी थी, जिसमें था भारत को लेकर ही मैंने सियाचिन और जाने कहाँ कहाँ की चर्चा करते हुए रचनाएं मांगी गई थी। उन दो रचनाओं में एक रचना वो थी और उसको बहुत प्रशंसा मिली थी। लगभग वैसी तो नहीं रचना ये है, दूसरे प्रकार का गीत है। सुंदर भाषा मीठी बोली, राष्ट्र महान हमारा है, सर्वश्रेष्ठ जो सारे भाषा मीठी बोली, राष्ट्र महान हमारा है। सुंदर भाषा मीठी बोली, राष्ट्र महान हमारा है, सर्वश्रेष्ठ जो सारे जग में हिंदुस्तान हमारा है। यहाँ अनूठे उपवन निर्झर शिखर श्रृंखला सजती है। यहाँ अनूठे उपवन निर्झर शिखर श्रृंखला सजती है। कर सलीला गंगा बहती है। हिमकण से अमृत ले आकर सलीला गंगा बहती है। देह भले ही नश्वर हो पर अमर आत्मा सबकी है। छोटा बड़ा नहीं है कोई, जग को आलोकित करने को गीता ज्ञान हमारा है। जग को आलोकित करने को गीता ज्ञान हमारा है। सुंदर भाषा मीठी बोली, राष्ट्र महान हमारा है। मैं इस गीत को फिलहाल यहीं पर छोड़ता हूं। आगे मित्रों, आगे मैं बढ़ रहा हूं। रचना जो पढ़ना चाहता हूं वो ये है कि कभी कभी हम अपने राष्ट्र की भी बात कर लें, अपने देश की भी बात करते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसा भी हम लिखते हैं जो धर्म, आध्यात्म और हमारे जीवन से जुड़ा हुआ होता है। तो आइए श्रवणी छंद पर लिखा हुआ एक गीत, जिसकी कुछ पंक्तियां मैं आपके सामने पढ़ूंगा। और ही अब सुना सांवरे, मोहिनी धुन वही अब सुना सांवरे, प्रीति की बांसुरी फिर बजा सांवरे। प्रीति की बांसुरी फिर बजा सांवरे। ढूंढते हैं तुझे राधिका के नयन, ढूंढते हैं तुझे, ढूंढते हैं तुझे, हैं तुझे राधिका के नयन। हैं द्रगों में सहेजे अधूरे सपन, हैं द्रगों में सहेजे अधूरे सपन। कर कहाँ खो गया, प्रीति का दंश देकर कहाँ खो गया। है छुपा तू कहीं लौट आ सांवरे। प्रीति का दंश देकर कहाँ खो गया। है छुपा तू कहीं लौट आ सांवरे। मूक अविरल हुई नीर हुई, मुँह को अविरल हुई, मुँह को अविरल हुई नीर की यह नदी। कब तलक झेलना दर्द की त्रासदी, कब तलक झेलना दर्द की त्रासदी। अंजूरी में भरूं आज
आचमन कर सकूं, नेह की पुण्य सलीला बहा सांवरे। अंजूरी में भरूं, आचमन कर सकूं, नेह की पुण्य सलीला बहा सांवरे। गोपिकाएं व्यथित दर्श पाए कहाँ, गोपिकाएं व्यथित दर्श पाए कहाँ, अब तुम पाए कहाँ, अब तुम्हारे बिना और जाएं कहाँ, अब तुम्हारे बिना और जाएं कहाँ। चंद्रिका है धवल, कामनाएं प्रबल, प्रबल कामनाएं प्रबल, यामिनी रास की फिर सजा सांवरे। अंत में है खोजता है तुझे, ये जीवन दर्शन है थोड़ा सा। खोजता है तुझे, खोजता है तुझे, मोह का पिंजरा, मोह का पिंजरा। खोजता है ये शरीर हमारा, खोजता है तुझे मोह का पिंजरा। आजो व्याकुल हृदय में अगम दुख भरा, खोजता है तुझे मोह का पिंजरा। आजो व्याकुल हृदय में अगम दुख भरा, देह का यह सुआ। लाइनें, देह का यह सुआ उड़ न जाए कहीं, देह का यह सुआ उड़ न जाए कहीं, देह का यह सुआ उड़ न जाए, उड़ न जाए कहीं। कर शमन हर मनुज की व्यथा सांवरे, कर शमन हर मनुज की देकर कहाँ खो गया है छुपा तू कहीं, लौट आ सांवरे। मित्रों, आप सबका अभिनंदन है, आप सबका वंदन है। और सुरेंद्र नवल जी कहते हैं कि आपकी ऊर्जा के समक्ष मुझे संकोच हो रहा है कि आपकी अवस्था नवल हैं, हमेशा नवल रहेंगे और आपका उत्साह प्रबल होगा, सबल होगा और हम सब आपके साथ हैं। स्वागतम आदर्शनी श्रीवास्तव जी, अभी मैंने आपका स्मरण किया था, बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय मित्रों। अब पढ़ पाएंगे तो आइए अब हम इस एक रचना को आपके सामने पढ़ते हैं। और ये रचना आज बेटियों का दिवस है तो हम बेटियों को समर्पित करना चाहते हैं। इस रचना को हम पढ़ना चाहते हैं मित्रों। वैसे तो रचनाएं अभी बहुत थीं, लेकिन समय की सीमा भी देखनी है, अनुशासन भी देखना है। तो मित्रों, एक चौपाई छंद पर आधारित गीतिका आपके सामने पढ़ रहा हूं और ये बेटियों को समर्पित है। जो भी बेटियां इस कार्यक्रम को देख रही हों उन सबको समर्पित है। देश की बेटियों के नाम ये एक गीतिका है मेरी। आप सबका स्नेह चाहूँगा और उसके बाद, इसके काव्य पाठ के बाद मैं आपसे विदा लूँगा। होती हैं तकदीर बेटियाँ, होती हैं तकदीर बेटियाँ, हर लेती हैं पीर बेटियाँ। ये चौपाई छंद पर आधारित है मित्रों। चौपाई आप जानते हैं कि मात्रिक छंद है 16 मात्राओं का। होती हैं तकदीर बेटियाँ, हर लेती हैं पीर बेटियाँ, बंद किवारों के पीछे की उजली एक लकीर बेटियाँ, बंद किवारों के पीछे की उजली एक लकीर बेटियाँ, हर लेती हैं पीर बेटियाँ, बंद किवारों के पीछे की उजली एक लकीर बेटियाँ। अम्मी लुटाएं घर महका दें,
अम्मी लुटाएं घर महका दें, अम्मी लुटाएं घर महका दें, अम्मी लुटाएं, अमृत बांटती हैं बेटियां, अम्मी लुटाएं घर महका दें, स्नेह कलश का नीर बेटियां, स्नेह कलश का नीर होती हैं तकदीर बेटियां, सीता राधा सरस्वती ये, सीता राधा सरस्वती ये, सीता राधा सरस्वती ये, सीता राधा सरस्वती भी है लेकिन और भी कुछ है, देखिएगा, सीता राधा सरस्वती ये, सीता राधा सरस्वती ये, बेटियां सीता राधा सरस्वती ये, दुर्गा की शमशीर बेटियां हर लेती हैं पीर बेटियां, होती हैं तकदीर बेटियां। आगे देखिएगा, माँ का प्यार दुलार पिता का, 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 शीतल प्यार दुलार पिता का, माँ का प्यार दुलार पिता का, शीतल मृदुल समीर बेटियां होती हैं तकदीर बेटियां। अब जरा देखिएगा, बेटियां दो परिवारों को जोड़ती हैं। आज मैं कहीं अपने काव्य पाठ, आज मैंने बेटियों पर ही रचनाएं पढ़ी हैं अपने काव्य पाठ में भी, वहाँ तो मैंने उसमें लिखा है कि जब विदा होने लगती बेटी तो उस समय कैसा लगता है, माँ का कलेजा और पिता की छाती फटती है, क्या होता है। बेटी माँ से लिपट कर कहती है कि मुझे दोबारा जन्म मिले यहीं इस घर में, लेकिन इसके बाद तो मैंने यहाँ लिखा, स्वर्ण मेखला परिवारों की, स्वर्ण मेखला परिवारों की, घर आंगन की हीर बेटियां, स्वर्ण मेखला परिवारों की, दो परिवारों की, स्वर्ण मेखला परिवारों की, घर आंगन की हीर बेटियां होती हैं तकदीर बेटियां। अगला युग्म देखिएगा, मैं शेर नहीं कहता, युग्म है। अगला युग्म देखिएगा, हर्ष पर्व की चटक रंगोली। क्या किसी घर में त्योहार बिना बेटियों के होता है? हर्ष पर्व की चटक रंगोली, हर्ष पर्व की चटक रंगोली, चटक रंगोली, घर हर्ष पर्व की चटक रंगोली, चंदन और अबीर बेटियां, हर्ष पर्व की चटक रंगोली, चंदन और अबीर बेटियां। और देखिए, पूजा नहीं हो सकती अगर बेटी ना हो, सजाती है, फूल लाती है और वह सारी व्यवस्था करती है, तो क्या होता है, पूजा वंदन छंद आरती, पूजा वंदन छंद आरती, पूजा वंदन छंद आरती, सलिला स्नेहा नीर, सलिला स्नेहा धीर बेटियां, पूजा वंदन छंद आरती, सलिला स्नेहा धीर बेटियां। और अंत की बेटियां रेलगाड़ी नहीं वायुयान तक चला रही हैं। आज देश की बेटियां नेवी में जा रही हैं, सेना में जा रही हैं, वायुसेना में जा रही हैं और पुरुषों से कहीं आगे निकल रही हैं। हर क्षेत्र में इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, शिक्षक हैं, नर्स हैं, और वे क्या नहीं हैं। जब वे सिपाही हैं तो सब कुछ है। इसे पढ़ने के बाद मैं आपसे विदा लूंगा। लहरा कर परचम शिखरों पर, लहरा कर परचम शिखरों पर, लहरा कर परचम शिखरों पर। आपको याद है, एक बेटी ऐसी थी जिसके पैर नहीं थे और वो बेटी हिमालय पर चढ़ गई।
एवरेस्ट की चोटी तक पहुंच गई, उसने इतिहास बना दिया। आप जानते होंगे अरुणिमा सिन्हा का जिसका नाम है। आप उस बेटी को भी जानते होंगे जिसके लकड़ी के पैर हैं, नृत्यांगना है, अभिनेत्री है, वो आप जरूर जानते होंगे। तो ऐसी स्थिति में लहरा कर परचम शिखरों पर लिखती हैं तहरीर बेटियां, होती हैं तकदीर बेटियां, होती हैं तकदीर बेटियां, बंद बेटियां बंद किवारों के पीछे की उजली एक लकीर बेटियां। आनंद आ गया आप सबके बीच में, आप सबके साथ में। ये समय जो मैंने आज बिताया है मुझे 10 साल पहले की अवस्था में ले आया है मित्रों। और आज की बात समाप्त करने से पहले अगर मैं 2 पंक्तियां ये ना पढ़ दूं तो मुझे लगता है कि मेरा काव्य पाठ अधूरा रह जाएगा। ये 2 पंक्तियां मैं माँ को समर्पित करता हूं। चूंकि आज हम बात कर रहे हैं तो बेटियों की बात की है तो माँ पर भी 2 पंक्तियां तो पढ़ना बनता है ना। आइए मित्रों, 2 पंक्तियां पढ़ने के बाद मैं आपको नमन करूंगा। ये विष्णुपद छंद पर आधारित गीतिका है, उसके कुछ अंश में 2 युग्म आपके सामने पढ़ूंगा। सृष्टि सकल में श्रेष्ठ अकेली ऐसी नारी है, सृष्टि सकल में श्रेष्ठ अकेली ऐसी नारी है, स्वर्ग बसे जिसके पाँव में वह, जिसके पाँव में वह महतारी है, सृष्टि सकल में श्रेष्ठ अकेली ऐसी नारी है, स्वर्ग बसे जिसके पाँव में वह महतारी है। माँ का स्नेह अनूठा ऐसा, माँ की क्या उपमा, माँ का लाड़ दुलार जगत में सब पर भारी है, ऊंचा कौन शिखर मैया सा, ध्यान दीजिएगा मित्रों, ऊंचा कौन शिखर मैया सा, गहरी सागर सी, पूजन आराधन की, ऊंचा कौन शिखर मैया सा, गहरी सागर सी, पूजन आराधन की। और देख लीजिए मित्रों, फिर समाप्त करता हूं। कितने छाले हैं फिर भी उर अमित उजाले हैं, माँ के कितने भी छाले हों, कितना भी दर्द हो, कहते नहीं कितने छाले फिर भी उर अमित उजाले हैं, माँ कण कण में तेरी करुणा सबसे न्यारी है, माँ कण कण में तेरी करुणा सबसे न्यारी है, सृष्टि सकल में अकेली ऐसी नारी है, स्वर्ग बसे जिसके पाँव में वह महतारी है। धन्यवाद मित्रों, आप सबका बहुत बहुत आभार है, आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन है मित्रों। हम आज गदगद हैं इस विचार से कि हमारे मित्र सभी यहाँ मौजूद हैं। महावीर सिंह वीर जी, प्रहलाद पारीक जी, गजेंद्र सिंह भदौरिया, प्राण जी, विनोद सिंह नामवर, विनोद सिंह, दीप जी, आप सबका अभिनंदन है, आप सबका वंदन है, आप सबका जो अतुल स्नेह, प्रहलाद पारीक जी, अलका गुप्ता भारती जी, आप सबको नमन है मेरा, आप सबका वंदन है, आप सबका बहुत बहुत आभार। निधि जोशी जी, महावीर सिंह वीर जी, अंजू मोटवानी जी, आप पधारिए, कभी मुक्तक लुक में भी आइए आदरणीया। आप तो बहुत दिनों बाद, बस एकल से ही संपर्क हुआ था, एकल में ही आप मुझे वहाँ मिली थी कलकत्ता में कार्यक्रम में, और अब आप मिल रही हैं। स्वागतम स्वागतम, हरिओम श्रीवास्तव जी, आप सबका वंदन है, नमन है मित्रों, आप सबका बहुत बहुत आभार है। आदरणीय सुरेश, डॉक्टर सुरेश सारस्वत जी, आपको नमन, आपका वंदन,
आप सबका अभिनंदन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आदरणीय सुरेंद्र नवल जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बधाई देता हूं। नामदेव सिंह, आदरणीय विनोद नामदेव शजर जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। अभिनंदन है आप सबका और प्रणाम है आप सबको। नमस्कार।